2023 छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव बेहद रोचक भी था, बेहद चौंकाने वाला भी था। परिणाम जो इसका आया वो कांग्रेस अभी तक समझ नहीं पा रही कि आखिर ये परिणाम आया तो आया कैसे। वहीं भाजपा के लोग परिणाम तो छोड़िए, अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। उत्साह इतना बढ़ गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग 6 महीना पहले तक खुद हतोत्साहित थे, उनको लग रहा था कि शायद इस बार सरकार कांग्रेस की बने, हमें दोबारा मौका नहीं मिले। वो अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2 महीने में पूरी तस्वीर बदल गई और इस 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया और भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बन गई। और सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी के जो निराश हताश कार्यकर्ता थे वो फिर से चार्ज हो चुके हैं, पूरी तरह से चार्ज हो गए हैं लोकसभा के लिए। और उनका प्रयास है कि छत्तीसगढ़ की जो 11 की 11 सीटें हैं वो इस बार मोदी जी के नाम पर किया जाए। मोदी जी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, तो 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ मोदी को तोहफे के तौर पे दी जाए, नरेंद्र मोदी को। और इस काम में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो पूरी तरह, पूरी निष्ठा से, पूरी है ईमानदारी से लग चुके हैं। और जब 22 जनवरी को रामलला जी विराजमान होंगे अयोध्या में, तो उस दिन का जो माहौल होगा, उस दिन जैसा माहौल अभी से जो महसूस किया जा रहा है, अभी से जो बताया जा रहा है, पूरे देश को राममय, पूरे देश को भगवामय करने की तैयारी चल रही है, दिवाली मनाने की तैयारी चल रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने तो मास्टर पे मास्टर स्ट्रोक मारा है और एक तीर से कई शिकार भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। बात छत्तीसगढ़ की करें तो तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, कंवर जनजाति समुदाय से, आदिवासी समुदाय से है, और एक बड़ा मैसेज दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जो इनके अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं और जो तमाम प्लानर हैं इनके, उन्होंने बड़ा मैसेज दिया। विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर पहली बार ये हुआ कि छत्तीसगढ़ जो आदिवासी राज्य है उसमें आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री दिया गया। हालांकि अजीत जोगी भी दावा करते थे कि वो भी आदिवासी समाज से है, लेकिन उनके दावे को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने। और ये जो मैसेज गया पूरा सरगुजा बेल्ट, पूरा बस्तर बेल्ट और छत्तीसगढ़ के जो अन्य हिस्सों में आदिवासी रहते हैं उनके अपार खुशी है। उनको ऐसा लग रहा है कि पहली बार हमारे राज्य में हमको अपना अधिकार किसी ने दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा गेम खेला। और दूसरा चीज़ कि ये जो संदेश जाएगा ये झारखंड भी गया और ये उड़ीसा भी गया, क्योंकि लगे हुए राज्य है, लगे हुए स्टेट है और आने वाले समय में वहाँ भी विधानसभा चुनाव है। तो ये मास्टर स्ट्रोक मारा है भारतीय जनता पार्टी ने। निसंदेह लोकसभा में इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। और दूसरा हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में भी कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को ही बनाया जा सकता है, लेकिन वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा चौंकाने वाला गेम खेला, ऐसा चौंकाने वाला नाम दिया जिसकी उम्मीद स्वयं जो मुख्यमंत्री बने डॉक्टर मोहन यादव उनको भी नहीं थी। और जब अचानक इसकी घोषणा हुई तो तमाम जो मीडिया है वो भी चकित रह गई, तमाम जो राजनीति के जानकार लोग हैं वो चकित रह गए, तमाम विश्लेषज्ञ है वो चकित रह गए। भारतीय जनता पार्टी का जो मास्टर स्ट्रोक है वो कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव एक फायर ब्रांड आरएसएस के नेता हैं और आरएसएस से निकले हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे और लंबे संघर्ष करते रहे, एक अपनी पहचान धीरे धीरे बनाते रहे और आज वो मध्य प्रदेश जैसे बड़े प्रांत के मुख्यमंत्री हैं। तो एक बड़ा तीर मारा है भारतीय जनता पार्टी ने। यादव समाज जो अक्सर ज़्यादातर विरोधी है भारतीय जनता पार्टी का, वो यूपी और बिहार, उनके अंदर परिवर्तन सा महसूस हो रहा है। उनके अंदर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी समाज को लेकर चल सकती है, जो सभी समाज को साथ लेकर आगे बढ़ सकती है। और ये डॉक्टर मोहन यादव इसके बड़े उदाहरण के तौर पे देखे गए। आज यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और देश के अन्य हिस्सों के जो यादव समाज के लोग हैं, कृष्णवंशी समाज के लोग हैं, भगवान कृष्ण के जो वंशज है, वो काफ़ी खुश है। उनको ऐसा लग रहा है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज को एक बड़ा महत्व दिया, बड़ा स्थान दिया। अब इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में मिलता हुआ दिखेगा, इसका असर जरूर दिखेगा।
और तीसरी बात करें हम राजस्थान की। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को ये लग रहा था कि मुख्यमंत्री उनका बनना तय है, और उनके पक्ष में लॉबिंग भी की जा रही थी और कुछ ऐसी बातें थी कि वो कुछ बड़ा कर सकती है अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा चौंकाने वाला ही फैसला करती है। तो इस बार भी जब राजनाथ सिंह का, आपने एक वीडियो देखा होगा, बहुत वायरल हो रहा था वीडियो, राजनाथ सिंह ने एक पर्ची धराई डॉक्टर वसुंधरा राजे को, और वसुंधरा राजे जब वो पर्ची को खोलती है, कुछ पढ़ती है, तो अचानक हक्का बक्का रह जाती है, चौंक पड़ती है। लेकिन स्थिति परिस्थिति उस वक्त ऐसी थी कि वो कुछ बोल नहीं पाई, और जो जो जिन जिन राज्यों में मुख्यमंत्री के दावेदार थे, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं के द्वारा प्रस्ताव उन्हें बना दिया। जैसे छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह बड़े दावेदार थे, तो वो विष्णुदेव साय के प्रस्तावक बने, शिवराज सिंह चौहान डॉक्टर मोहन यादव के प्रस्तावक बने, और वसुंधरा राजे सिंधिया भजन लाल शर्मा की प्रस्तावक बनी। तो ये बड़ा गेम खेला लोकसभा के को देखते हुए। निश्चित रूप से इसका फायदा मिलते हुए दिखता है भारतीय जनता पार्टी को, कहीं न कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के फेवर में अच्छा एक पॉजिटिव माहौल बनता दिख रहा है। वहीं कांग्रेस, जो अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेसी कुनबे में अजीब तरह का अंतरकला चल रहा है, सिर फुटबॉल चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। और कांग्रेस के जो जसपत सिंह थे, जिनकी टिकट काटी गई थी, विनय जायसवाल जो थे वो, और जो जय सिंह अग्रवाल है, ये मुखर होकर पार्टी के जो बड़े नेता उनके खिलाफ अब बोलना शुरू कर चुके हैं कि इन्हीं के द्वारा ही पार्टी को हराया गया। जैसे बृहस्पति सिंह ने टी.एस. बाबा के ऊपर आरोप लगाया कि टी.एस. बाबा के चलते सरगुजा बेल्ट में पूरी तरह से कांग्रेस का सफाया हो गया। उन्होंने कुमारी शैलजा, जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी है, उन पर भी आरोप लगाया कि कुमारी शैलजा यहाँ सिर्फ फोटो खिंचाने, सेल्फी लेने आती थी, हीरोइन बनती थी। हीरोइन जैसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने और बड़े नेताओं पर आरोप लगाए। तो ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है अभी। जो असंतुष्ट, जिनकी टिकट काटी गई थी, वो तमाम जो नेता हैं वो पहुंच चुके हैं दिल्ली, और उनकी मुलाकात बड़े नेताओं से हो रही है। वो जल्दी खरगे से और राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से मिलकर अपनी बात करेंगे। जय सिंह अग्रवाल जैसे कह रहे हैं कि भूपेश बघेल ने जो किसी को काम करने का मौका नहीं दिया, किसी मंत्री को काम करने का नहीं मौका दिया, और अपने हिसाब से उन्होंने छत्तीसगढ़ को चलाने का प्रयास किया, कांग्रेस को चलाने का प्रयास किया। इसका नतीजा हुआ कि कांग्रेस से आ रही है, तमाम तरह की बातें आ रही हैं। विनय जायसवाल भी कई आरोप लगा रहे हैं, बड़े अब खुलकर ये सारे आरोप प्रत्यारोप भी कांग्रेस से एक दूसरे पर लगा रही है। इधर कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष का भी चयन कर दिया। डॉक्टर जो चरणदास महंत, जो बड़े नेता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस को, उनको जिम्मेदारी दी गई नेता प्रतिपक्ष की। और देखते हैं लोकसभा तक कांग्रेस की क्या स्थिति होती है, आपसी सुलह होती है या अंतरकला बरकरार रखता है। ये आने वाले समय में छत्तीसगढ़ राजनीति में क्या स्थिति में रहती है, लोकसभा में क्या परफॉर्मेंस करती है कांग्रेस, क्या टिक पाएगी भारतीय जनता पार्टी की। जो लहर चलने लग गई है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जो एक मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जो लोगों ने एक अभियान शुरू कर दिया है, आम जनता ने अभियान शुरू कर दिया है, उसके आगे क्या कांग्रेस कोई बड़ा गेम करेगी, गेम प्लान करेगी किसी बड़े चेहरे को आगे लाकर, या वो तो भविष्य की बात है, देखेंगे अब जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव आगे आएगा। फिलहाल तो कांग्रेस अपने अंतरकला में ही निपटने में लगी हुई है। तो हमारा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस तरह के और एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।